राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वक्त सगुन पढ़ाई कर रही है और बाबू यहाँ पे सो गया है और उधर डोभो भी सोया हुआ है दोस्तों। और दोपहर के बज रहे हैं 12। और मैं जैसा कि पिछली बार बता रही थी अपनी बातें, तो फिर मैं वो बातें बता रही हूँ कि किस तरीके से मेरी ज़िंदगी में यहाँ तक का सफ़र तय हुआ है और क्यों मैं अभी इस मुकाम पर हूँ। मुकाम आप लोग के लिए नहीं है, मेरे लिए है, क्योंकि मेरे जैसों के लिए बहुत चीज़ें नहीं हो पाती है, मगर मैंने अपने दम पर बहुत कुछ किया है और किसी का साथ नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, फिर भी आज मैं यहाँ पर हूँ। और अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो मैं आगे बहुत कुछ कर सकूँगी। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बिना लाइक किए मेरे वीडियो से मत जाया करिए और वीडियो पूरी देखा करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें आपकी आँखों को अच्छी लगे वही चीज़ देखिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है दोस्तों जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम जैसे लोग जब अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छे से जी सकते हैं जिंदा दिली के साथ, तो आप क्यों नहीं जी सकते हैं। तो हमारी कहानी सुना करिए, इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और जब कभी भी सुसाइड जैसे चीज़ों का ख्याल आएगा आपके ज़हन में, तो मुझसे वो चीज़ें आपकी दूर हो जाएँगी। सोचिएगा कि जब ये नहीं कभी ऐसे सुसाइड जैसी चीज़ें करी, इसके लाइफ में इतना परेशानी आया, तो फिर हम जैसे लोग क्यों करें। तो पिछली बार जब मैंने जो बातें बताई उसको आप लोग बहुत सारा प्यार दिए, बहुत सारा लाइक किए और कमेंट भी किए हैं, उनको मैं ढेर सारा थैंक यू बोलूँगी। और चलिए भाई बहन जितने भी हैं दोस्त मेरे, सारे सारे लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको मैं अब आगे की बातें बताऊँगी। तो आप लोग पिछली वीडियो में देखिए कि मैं किस तरह मेरी पढ़ाई छूट गई और मैं घर में आकर रह गई। और महज उस समय मैं ज़्यादा साल की नहीं होंगी, उस समय मात्र 20 होंगी, 20 की। और जस्ट मैट्रिक वैट्रिक ख़त्म करके इंटर भी ख़त्म कर लिया था, तो मैं बच्ची ही थी, मेरी मेंटलिटी उतनी स्ट्रोंग नहीं हुई थी। और मैं हॉस्टल में रहती थी तो मेरा बुद्धि उतना नहीं बढ़ा था जैसे कि गांव के लोग, चाहे तो और कहीं के लोग जो परिवेश में पलते बढ़ते हैं वो चीज़ों को सीखते हैं, तो मैं नहीं सीख पाई थी। तो मैं घर आ गई और मेरे साथ मुश्किल यही था कि घर में मुझे मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाती थी, तो मेरे दोस्त बनते नहीं थे। मैं घर में बस अपने घर में ही रहती थी, मोबाइल था मेरा, तो मोबाइल से मैं लोगों से कनेक्ट रहती थी, लेकिन इसके अलावा और कहीं नहीं था। मैं लॉकडाउन में रहती थी घर में। तो मम्मी मेरी बहुत, जब भाई डेथ कर गया तो मम्मी बहुत परेशान हुई और उनकी परेशानी जब बढ़ी तो वो सिर्फ वही मुझे समझती थी और उसके अलावा कोई नहीं समझा। तो वो भी समझना बंद कर दी कहीं न कहीं और मुझे ताने वाने मिलना शुरू हो गया हर एक चीज़ के लिए। और मुझे लगने लगा कि मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब सी हो गई है। मैं बिल्कुल मतलब पता नहीं ज़िंदा भी रह पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। क्या होगा मेरा, पढ़ाई छूट गया और पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं बच्चे से सुनती आई थी कि लोग कहते थे कि तुम पढ़ोगी तो तुम्हारा ज़िंदगी सँवर जाएगा। और इस चीज़ के लिए मैं पढ़ना चाहती थी। मेरे पास मात्र 600 रुपए थे और वो भी मेरे किसी रिश्तेदार ने दिया था। तो वो 600 लेकर के घर के बगल में एक कॉलेज था, मैं वहाँ पे गई क्योंकि मैं इंटर में फ़ेल हो चुकी थी, तो मुझे एडमिशन लेना था। तो मैं क्या ऐसा पढ़ूँ जिसके लिए मुझे ट्यूशन ना लगे और मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। तो वो मैं वहाँ पे गई तो एडमिशन खुद से कराया मैंने 600 दे कर के। और आर्ट्स में सेकंड ईयर में ही मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फिर से अपने 1 साल बर्बाद करूँ। और इसी दौरान मैं घर में रहने लगी और कभी-कभार कॉलेज जाती थी। मम्मी क्या करी, कोई सपोर्ट करता नहीं था मुझे। मैं वही, तब मेरी माँ को बोला मैंने, घर में छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ होने लगी, खाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और भी बहुत दिक्कत होने लगा भाई के डेथ के बाद। तो मैंने सोचा कि माँ-बाप इस तरह परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ। मैंने कहा कि मुझे एक दुकान दिला दो तुम लोग, अगर मैं दुकान दूँगी तो मैं कुछ पैसे भी कमा के ले आऊँगी और उन पैसों से मैं पढ़ भी पाऊँगी। फिर माँ, जितना मेरी मम्मी के पास थोड़ा-मोड़ा पैसा था, वो सारे पैसे मेरे लिए लगा दी दुकान में। घर से दूरी था जहाँ आप लोग 5 मिनट भी नहीं लगेगा जाने-आने में, वहाँ मैं जाती थी। कम से कम 10, 15, 20 मिनट लग जाते थे शुरू में, क्योंकि मैं उतना चलती नहीं थी, बाद में वो दूरी मैं 10 मिनट में तय करने लगी। और सुबह से शाम तक मैं दुकान में रहती थी, वहीं पे पढ़ाई करती थी और किताब वगैरह ले जाती थी और खाना-पीना सब वहीं खाती थी। बाथरूम मैं नहीं करती थी क्योंकि पानी बहुत कम पीती थी, तो टॉयलेट मुझे नहीं आता था। कभी-कभार आता था तो मैं बहुत इमरजेंसी में करा करती थी। और ऐसे ही करते-करते 1 साल, डेढ़ साल बीत गया और मैं इंटर पास कर गई।
अब बात आया कि मैं ग्रेजुएशन कैसे करूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए तो मेरे पीछे कोई लगाएगा नहीं, और मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको नहीं पता है कि पढ़ने में कितना खर्च आता है, क्या आता है। फिर मैंने कहा कि मुझे तो पढ़ना है भाई। अब मैंने फिर लड़ाई करा मेरी मम्मी से कि मुझे पढ़ना है। मम्मी बोली कहाँ से पढ़ाएं, पैसे तो है नहीं। और तो मैंने कहा क्या करूँ, देखो मेरी शादी तो होगी नहीं और पढ़ूंगी भी नहीं तो ज़िंदा भी नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि पढ़ना मेरे लिए सांस लेने जैसा है। फिर जो विकलांग का पेंशन आता है उन पैसों से मैं गई हज़ारीबाग में ही एक मारखाम कॉलेज है, वहाँ पे मैंने एडमिशन कराया अपने पैसों से, और अकेले गई, कोई भी नहीं मेरे साथ, मैंने खुद से एडमिशन कराया। और इसी दौरान मैं घर में रहती थी दुकान में, तो ये लड़का मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, उसका वो म्यूचुअल फ्रेंड था फेसबुक में। तो थोड़ी बहुत टाइम पास के लिए मैं फेसबुक चला लिया करती थी छोटे वाले फ़ोन से। सिंपल सा फ़ोन था, बहुत ही सिंपल पहले रहता था, वो सारी चीज़ें थी, मुझे आता भी नहीं था। तो मैं थोड़ी बहुत दूसरे के फ़ोन से ऑनलाइन आया करती थी मांग करके, दुकान में अगल बगल में कोई होता था तो वहाँ से आती थी। तो एक दो फ़ोटो में मुझे कमेंट आया, और कमेंट इसका नहीं था, इसके भाई का था। तो बात बात में टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, 6 मिनट हो गया, और मैं इसे ज़्यादा क्या बताऊँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि पहला कमेंट आया और फिर उसके बाद क्या हुआ। तो आप लोग गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो लोग मुझे दोस्त देते हैं, इसके घर वाले, इसके गांव वाले, चाहे और लोग भी, तो आप लोग सुनिएगा, आप लोग के लिए बहुत अच्छा लगेगा सुन करके, और पता चलेगा कि वाकई में मैं गई थी इसके पास या ये लोग आए थे मेरे पास, और क्या मुझे सच में किसी लड़के की ज़रूरत थी या नहीं थी। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।